तो चलिए आज समझते हैं कि ये एआई की जो क्रांति चल रही है, लोग इससे असल में पैसे कैसे बना रहे हैं। ये सारी जानकारी उन क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स से मिली है जो इस फील्ड में सबसे आगे हैं। देखिए, जिस तरह से हम कुछ भी ढूंढते हैं ना, वो पूरी तरह से बदल रहा है। हम सिंपल सर्च बार से अब एआई से बात करके जानकारी ले रहे हैं। और ये जो बदलाव है, ये एक पूरी की पूरी नई इकोनॉमी बना रहा है। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आजकल हर कोई पूछ रहा है। क्या ये नई टेक्नोलॉजी एक खतरा है, या फिर ये एक ऐसा टूल है जो हमारी स्किल्स को, हमारी कमाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है? तो जो सोर्सेज हमने देखे हैं, वो बताते हैं कि एआई से पैसे कमाने के दो मेन रास्ते हैं। या तो एक एआई पावर्ड क्रिएटर बन जाइए, या फिर एक एआई पावर्ड सर्विस प्रोवाइडर। चलिए पहले रास्ते को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अच्छा, तो ये पहला रास्ता उन लोगों के लिए है जो एआई टूल्स को इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसे बेचा जा सके, डिजिटल आर्ट से लेकर पूरी की पूरी किताबें तक। और देखिए, कई तरीके पॉपुलर हो भी चुके हैं, जैसे लोग एटसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एआई से बनी अनोखी आर्ट बेच रहे हैं, कलरिंग बुक्स बनाकर पब्लिश कर रहे हैं, और तो और बिना चेहरा दिखाए एआई अवतार और एआई आवाज से यूट्यूब चैनल तक चला रहे हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? ट्रेंड्स देखो, रिसर्च करो, एआई से आर्ट बनाओ, उसे लिस्ट कर दो और फिर प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस को ऑर्डर संभालने दो। मतलब कोई इन्वेंट्री रखने का झंझट ही वे। लेकिन असली कहानी तो आंकड़ों में है। एक क्रिएटर ने 30 दिन का चैलेंज लिया और नतीजा नेट लॉस। असल में किसी प्रोडक्ट को सर्च में ऊपर आने में ही 15-20 दिन लग सकते हैं, तो तुरंत कमाई की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ पोटेंशियल देखिए, कुछ सेलर्स ने सिर्फ एक आर्ट पीस से हजारों डॉलर्स कमाए हैं। मतलब ये साफ है कि ये रास्ता हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है। तो ये तो थी क्रिएटर्स की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। ये प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरी कंपनियों को, दूसरे बिजनेसेस को हाई वैल्यू एआई सर्विसेज देने के बारे में है। और इन सर्विसेज की डिमांड सोचिए जरा, आसमान छू रही है। फाइवर की एक रिपोर्ट के हिसाब से एआई ऑटोमेशन स्किल्स की जरूरत में जबरदस्त, मतलब विस्फोटक उछाल आया है। तो ये एआई ऑटोमेशन है क्या? सीधी भाषा में ऐसे सिस्टम्स बनाना जो वो काम करें जो पहले इंसान करते थे। जैसे मान लीजिए हजारों सोशल मीडिया कमेंट्स का जवाब पलक झपकते ही देना। और एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एआई एसईओ की। देखिए, अब सिर्फ गूगल पर रैंक करना काफी नहीं है। बिजनेसेस को अब एआई के जवाबों में भी दिखना जरूरी हो गया है। पहले क्या होता था, कोई भी संभावित ग्राहक गूगल में जाता और इस तरह का एक कीवर्ड डालता था, और आज वही इंसान एआई चैटबॉट से ज्यादा नेचुरल तरीके से ज्यादा डिटेल में सवाल पूछ सकता है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। रिजल्ट्स देखिए, दोनों में अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। जो बिजनेस गूगल के लिए बने हैं, वो एआई चैटबॉट पर दिखते ही नहीं। मतलब वो ऐसे कस्टमर्स खो रहे हैं जिनके बारे में उन्हें पता तक नहीं है। और यही वो प्रॉब्लम है जिसे सर्विस प्रोवाइडर्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, रास्ता चाहे क्रिएटर वाला हो या सर्विस प्रोवाइडर वाला, सोर्सेस के हिसाब से कामयाबी के लिए कुछ जरूरी स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहला उसूल, कोलैबोरेशन। एआई अकेले कुछ नहीं है। अगर भीड़ से अलग दिखना है तो इसे इंसानी दिमाग, क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी के साथ मिलाना ही होगा। एक्सपर्ट्स कुछ आम गलतियों से बचने की भी सलाह देते हैं, जैसे सिर्फ टूल्स पर फोकस करना और बिजनेस की असली प्रॉब्लम को भूल जाना, या फिर किसी एक इंडस्ट्री या नीश में स्पेशलाइज न करना। ये दोनों ही रास्तों के लिए बहुत जरूरी है। और जो लोग सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सलाह बहुत काम की है। क्लाइंट को ये मत बताइए कि आप क्या देते हैं, उन्हें ये बताइए कि आप उनकी क्या हासिल करने में मदद करेंगे। मतलब फोकस हमेशा रिजल्ट पर होना चाहिए। ज्यादा ग्राहक, ज्यादा पैसा। तो हमने एआई से पैसे कमाने के इन दो मुख्य रास्तों को समझा। एक तरफ है क्रिएटर का रास्ता, जो वॉल्यूम और प्रोडक्ट्स पर टिका है। दूसरी तरफ है सर्विस प्रोवाइडर का रास्ता, जो दूसरों के लिए बड़ी कीमती प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर। एक में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, तो दूसरे में स्किल्स चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बिजनेस की समझ की। तो असल बात यह है कि मौके तो बहुत हैं, लेकिन कामयाबी के लिए एक सही चुनाव करना होगा। सवाल ये नहीं है कि एआई से पैसा कमाया जा सकता है या नहीं। सवाल ये है कि किसी के अपने स्किल्स और गोल्स उसे किस रास्ते पर ले जाएंगे। एक निर्माता के तौर पर हजारों लोगों तक पहुंचने के,
या एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर किसी बिजनेस की सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर